हेलो गाइस। सो अभी मैं इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स पर हूँ और इस कॉम्प्लेक्स पर बेसिकली द पॉपुलरली सो कॉल्ड इंडिया गेट पर भी है और दूसरा नेशनल वॉर मेमोरियल है और सराउंडिंग तो यू ऑल नो कि इधर राष्ट्रपति भवन भी है और बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन द थिंग विच इंट्रीग मी हियर इज़ दैट द हिस्ट्री बिहाइंड द इंडिया गेट। सो वाई इंडिया गेट वॉज बिल्ट, इसको क्यों बनाया गया है, क्या ब्रिटिश की ये सिर्फ एक उनका एक शौक था कि वी हैव लॉट ऑफ मनी तो लेट अस स्पेंड ऑन आर्किटेक्चर जस्ट लाइक मुगल्स डिड और मैनी अदर्स डिड, राइट। एक आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो एक रॉयल सिंबल होता है, तो क्या एक रॉयल सिंबल था? सो व्हाट वाज द बेसिक हिस्ट्री बिहाइंड इट एंड मोटिव क्या था, इंटेंट क्या था, और थोड़ा सा और जो भी आसपास की पेरिफेरल नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली इंडिया गेट है वो एज अ वॉर मेमोरियल बनाया था 1931 में बाय ब्रिटिश एंड द बेसिक गोल बिहाइंड वाज टू व्हाट आई कैन से इट वाज लाइक अ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोल्जर्स। जो वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली 70,000 इंडियन सोल्जर्स वेयर मार्टियर्ड एंड उनके शहादत में एज अ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आज भी अगर आप इंडिया गेट आओगे तो आपको यू विल फाइंड इन द वेरी वॉल द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स वेर इंस्क्राइब्ड हियर। तो वो सारे सोल्जर्स के नेम, उनके कंट्रीब्यूशंस इन वर्ल्ड वॉर वन और अलॉन्ग विद दैट कौन कौन से रीजन्स में वर्ल्ड वॉर वन के टाइम फ्रांस है, मेसोपोटामिया, इराक है, जो भी वॉट एवर। एंड दूसरा जो मेजर पार्ट है वो एंग्लो अफगान वॉर जो उसी टाइम पे 1919 के टाइम हुई थी। तो मुद्दा क्या हुआ? एज अ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोल्जर्स, राइट। ये ब्रिटिशर बताते हैं अपने आप को कि दैट वाज अ सर्विस, दैट वाज लाइक अ सर्विट्यूड, दैट द सिंबलिक आर्किटेक्चर दैट वी आर बिल्डिंग फॉर इंडियन सोल्जर्स, राइट। बट मैं आपको जो मुझे पता चला है वो बताना चाहता हूँ कि इट वॉज नॉट ओनली दिस थिंग। इवन अगर ये है तो हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस हो सकता है वो ये था कि सोल्जर्स उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इतने सारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स की शहादत होना और इंडियन मास मूवमेंट, अगर आप देखो गांधी जी का नेशनल मूवमेंट उसी टाइम से शुरू हुआ था, नेशनल मास मूवमेंट प्लस तिलक का होम रूल लीग और दूसरे बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की मुहिम शुरू हो चुकी थी। तो बेसिकली ब्रिटिश को पता चल गया था कि अब ये कहना कि हम ही रूलर्स है और हमारी सब कुछ बात माने, हम सब कुछ है, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो प्राइमरली दे वांटेड टू शो समथिंग कि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। और दूसरा जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहे थे ना 1920s के टाइम, उनका एक मेजर मुद्दा ब्रिटिश का जो ये वर्ल्ड वॉर वन में जो इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो रही थी, आप देख सकते हो कि इतने सारे सोल्जर्स जा रहे हैं और फिर वापस नहीं आ रहे, तो इंडियन फैमिलीज़ में कैसा हालत होता होगा। तो एक प्राइमरी रीज़न ये था, राइट। दूसरा जो मुझे बहुत इंट्रीग किया कि इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फ्रांस से जो आर्क दे ट्रायम्फ है उससे इंस्पिरेशनल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ रियली वंडरफुल स्ट्रक्चर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेशनल वॉर मेमोरियल, अगर आप इसके जस्ट अपोजिट है सुभाष चंद्र बोस की इट स्टैचू अभी है, बट इट वॉज जस्ट इंस्टॉल्ड इन 2022। बट प्रायर टू दैट किंग जॉर्ज फाइव की स्टैचू हुआ करती थी उधर, तो वो तो बहुत पहले ही हटा दिया गया था उसको। और उसके जस्ट अपोजिट राष्ट्रपति भवन है और इसी टाइम पे वेन एवर देर इज़ 26 जनवरी परेड, यू विल फाइंड कि सोल्जर्स यही से अपने वो परेड होती है। रेस्ट द वाइब इज़ हियर, काम इज़ हियर and it's really soothing and mesmerizing and energizing. So I must say that visit here and not just to have a photograph but spend some time here as a time to with yourself also, that is to connect yourself with the past. That's it guys, thank you.